मौनी एकादशी का परिचय। माघ मास की विशेषता। माघ का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस समय किए गए जप, तप और दान का फल कई गुना अधिक होता है। मौन का अर्थ केवल वाणी को शांत रखना ही मौन नहीं है। कथा के अनुसार महर्षि मनु ने मन, वाणी और कर्म तीनों को वश में रखा। यही त्रिविध शुद्धि, 3 प्रकार की शुद्धि, मौनी एकादशी के व्रत का मूल आधार है। 2. महर्षि मनु की जिज्ञासा। तपस्वी का प्रश्न। महर्षि मनु, जो स्वयं एक प्रचंड तपस्वी थे, वर्षों से तपस्या कर रहे थे, फिर भी उनके मन में संदेह था, क्या मेरा तप भगवान तक पहुंच रहा है? गहरा अर्थ। यह प्रश्न दिखाता है कि बाहरी तपस्या जैसे लंबे समय तक बैठे रहना से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक अवस्था मन की चंचलता है। मनुष्य का मन ही सबसे बड़ी बाधा है। 3. देवर्षि नारद का मार्गदर्शन। उत्तम मार्ग। देवर्षि नारद, जो स्वयं भक्ति के प्रतीक हैं, मनु को मौन और एकाग्रता के मार्ग का सुझाव देते हैं। व्रत का नामकरण। नारद जी इस व्रत को मौनी एकादशी का नाम देते हैं और स्पष्ट करते हैं कि इस दिन भक्ति भाव से भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। निष्कर्ष। उन्होंने समझाया कि एकाग्रता तभी संभव है जब वाणी, शोर शांत हो, क्योंकि वाणी की चंचलता मन को भी विचलित करती है। 4. महर्षि मनु द्वारा व्रत का पालन। क्रियान्वित अनुशासन। मनु ने व्रत का पालन पूरी निष्ठा से किया, जिसके विवरण ये थे। नदी स्नान। पवित्र नदी में स्नान करना शरीर को शुद्ध करने का प्रतीक है। मौन धारण। दिन भर मौन रहे। पूजा और हरि स्मरण। कमल के पुष्पों से पूजा की, शुद्ध भक्ति का प्रतीक, और पूरे दिन हरि स्मरण, निरंतर भगवान को याद रखना में लीन रहे। त्रिविध संयम। विवाद से दूरी। वाणी पर नियंत्रण। तामसिक भोजन का त्याग। शरीर पर नियंत्रण और नकारात्मक विचार का त्याग। मन पर नियंत्रण। 5. भगवान विष्णु का साक्षात प्रकट होना। दिव्य प्रकाश। रात को जब मनु ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे थे, तभी दिव्य प्रकाश फैला। यह दर्शाता है कि शुद्ध भक्ति और एकाग्रता अंधकार, अज्ञान को दूर करती है। वरदान का सार। भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर कहा कि मौन और भक्ति का प्रभाव सीधे उनके हृदय तक पहुंचता है। यह मौन की शक्ति को दर्शाता है, जहां शब्द आवश्यक नहीं है, केवल भाव ही काफी है। प्राप्त वरदान। दीर्घायु, तेज, समृद्धि और मोक्ष। यह क्रम महत्वपूर्ण है। पहले भौतिक जीवन में सुख, दीर्घायु, समृद्धि, फिर आध्यात्मिक शक्ति, तेज, और अंत में जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य, मोक्ष प्राप्त होता है। कथा का केंद्रीय संदेश। ये कथा सिखाती है कि आध्यात्मिक यात्रा में बाहरी कर्मकांड से अधिक आंतरिक शुद्धि आवश्यक है। मौन हमें अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करने की शक्ति देता है, और जब यह नियंत्रण भक्ति के साथ जुड़ता है तो भगवान की प्राप्ति निश्चित होती है। और भी वीडियो के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।